मुंबई क्राइम ब्रांच की बड़ी सफलता। अंतर्राष्ट्रीय अपहरण खंडनी गैंग का पर्दाफाश। 1 महीने से बंधक बनाए गए युवक की सकुशल रिहाई। 7 कुख्यात आरोपी गिरफ्तार। मुंबई क्राइम ब्रांच ने एक बड़े ऑपरेशन में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय खतरनाक अपहरण और खंडनी वसूलने वाले गैंग का पर्दाफाश किया है। इस कार्रवाई में बंधक बनाए गए युवक को करीब 1 महीने के बाद सुरक्षित छुड़ाया गया, जबकि इस संगठित गिरोह के साथ 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना की शुरुआत 12 जून 2025 को हुई थी, जब जोगेश्वरी के ओसिवरा इलाके में होटल अली बाबा के पास से 2 व्यक्तियों को जबरन 3 अलग अलग कारों में बैठाकर अगवा कर लिया गया। आरोपियों ने दोनों को रायगढ़ जिले के एक फार्म हाउस में बंधक बनाकर अमानवीय तरीके से मारपीट की और परिवार से मोटी रकम की और फिरौती भी मांगी। इस सनसनीखेज मामले की गंभीरता को देखते हुए 10 जुलाई को ओसिवरा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज होने के बाद इसे वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश पर मुंबई क्राइम ब्रांच को सौंपा गया। पुलिस उपायुक्त राज तिलक रोशन के मार्गदर्शन में एक विशेष टीम का गठन किया गया, जिसमें क्राइम ब्रांच की कुल 6 टीमें शामिल थी। तकनीकी निगरानी और तगड़ा नेटवर्क पुलिस टीमों ने आरोपियों की लोकेशन और मूवमेंट का गहन तकनीकी विश्लेषण किया। जांच के दौरान पता चला कि यह गैंग अपहरण के बाद मुंबई से रायगढ़, फिर नासिक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और दिल्ली तक लगातार बंधक को घुमाकर पुलिस को चकमा देने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस को यह भी पता चला कि गिरोह के सदस्य से ही महाराष्ट्र संगठित अवैध अपराध नियंत्रण कानून, मादक पदार्थों की तस्करी, अवैध हथियार, अपहरण और खंडनी जैसे संगीन अपराधों में शामिल रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क के जरिए काम करते रहे। उत्तर प्रदेश से लेकर मुंबई तक चली बड़ी कार्रवाई। क्राइम ब्रांच की टीमों ने गुप्त सूचना के आधार पर 15 जुलाई 2025 की रात उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में दबिश देकर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। वहीं मुंबई और रायगढ़ जिले में दबिश डालकर इस गैंग के अन्य 4 सदस्यों को पकड़ा गया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से अपहरण में इस्तेमाल की गई 3 गाड़ियां, कई मोबाइल फ़ोन, डोंगल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान भी बरामद किया। पेश है हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट। 13 जून को एक गुनहगारी टोली ने 2 लोगों को किडनैप किया था और उसमें से हमने 10 तारीख को हमें कंप्लेन मिली थी। 10 तारीख को ओसिवारा पुलिस स्टेशन में कंप्लेन दाखिल हुआ था और उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन है वो क्राइम ब्रांच के पास था। उसमें हमने कल जो किडनैप था उसको कल सिक्योरली हमने लिया है बांदा यूपी से, और साथ में उसके 3 आरोपी थे, उनको अरेस्ट किया है और बाकी 4 आरोपी मुंबई और रायगढ़ से अरेस्ट हुए हैं और उनको 19 जुलाई तक की कस्टडी मिली है। इसमें जो कारण था किडनैपिंग का, पैसे का लेन देन था पहले का, और जो किडनैपर्स हैं उन पे पुराने काफ़ी सारे एफआईआर रजिस्टर्ड हैं, जिसमें एनडीपीएस के केसेस हैं, मौका है, डकैती, अटेम्प्ट टू डकैती, आर्म्स एक्ट, ये सारे केसेस हैं। अभी आगे के इन्वेस्टिगेशन में इनका और क्या क्या लिंकेजेस हैं और क्या कहाँ कहाँ ये गए थे, तो जो प्राइमा फेसी इन्वेस्टिगेशन है अभी तक उसमें ये आया है कि इनिशियली इन्होंने इनको रायगढ़ के एक फार्म हाउस में रखा था, वहाँ इनके साथ मारपीट की थी और फिर इनको लेके स्टेट के बाहर मध्य प्रदेश और यूपी भी गए और फाइनली ये यूपी में हमारी टीम को मिले और आज हम इनको लेके आए। किडनैपिंग इन्होंने 50 लाख मांगे थे और पहले इनका पैसे का लेन देन था और जो इनके पुराने जो रिकॉर्ड्स हैं इन पे एनडीपीएस वगैरह के केसेस भी हैं, तो ये हमारे आगे का इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, डिटेल इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है कि इसके पीछे एग्जैक्ट मोटिव्स क्या थे और ये आगे क्या करना चाहते थे। सर, पैसे का कितना लेन देन था इन लोगों के बीच में, पैसे का कितना लेन देन था और यहाँ से जब इन लोग रायगढ़ और तमाम जगह पे गए तो उन लोग ने व्हीकल्स कौन से इस्तेमाल किए? इन्होंने 3 व्हीकल्स इस्तेमाल किए थे, जिसमें 2 हमने जब्त कर लिए हैं और जब हमें यूपी में मिले वहाँ से भी हमने व्हीकल जब्त किए और जो एक और व्हीकल है वो हमारे आगे का इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। सर, ये किडनैपिंग पैसे के लिए की गई या ड्रग्स का कोई लेन देन उनका था इसलिए किडनैपिंग की गई? इनिशियली पैसे मांगे गए थे, पीछे का जो मोटिव है, इनका जो क्राइम रिकॉर्ड है पहले के, तो उसमें हमें आगे के इन्वेस्टिगेशन, डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है कि एग्जैक्टली किस पर्पस के लिए इन्होंने मांगे थे और आगे क्या करने वाले थे। सर, ये तीनों का नाम क्या थे? सर, आर्टिकल का बैकग्राउंड बता पाएंगे? तीनों के नाम और बैकग्राउंड क्या था?
3 आरोपी यूपी से मिले हैं और 4 जो है यहीं से मिले हैं। जो 3 नाम हैं, एक मेहताब है, एक सरवर है। मेहताब और सरवर इनमें मेन आरोपी हैं और इसमें जो मेन रोल था इनका इनिशियली मेन रोल था। इसमें पॉसिबिलिटी है कि और भी आरोपी रहेंगे और आगे जैसे जैसे हमारे लिंकेजेस आते हैं उसके हिसाब से हम उनको भी अरेस्ट करेंगे। व्हीकल भी चोरी के थे क्या? व्हीकल हमने अभी जब्त किया है, उस पर आगे का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। सर ये दोनों जो है ड्रग्स से ताल्लुक रखते थे, मेहताब और ये जो है ड्रग्स सिंडिकेट से इन लोगों का कोई कनेक्शंस था? इनके इनिशियल पास्ट रिकॉर्ड्स हमारे क्रिमिनल रिकॉर्ड्स मिले हैं और जो पूरी से जो इसमें 7 लोग हैं उसमें कुछ लोगों पे एनडीपीएस के केसेस हैं और बाकी पे एमसीओसी के केसेस हैं, कुछ पे बॉडी ऑफेंसेस है, अटेम्प्ट टू मर्डर का भी केस है, अटेम्प्ट टू डकैती का केस है, डकैती का केस है। तो सब ने मिल के एग्जैक्टली क्या पर्पस था, वी आर वर्किंग ऑन दैट। 50 लाख was demanded and it is possible that some may have been. We are working on that. मकसद क्या है? इनका पहले का पैसे का लेन देन था और अभी उससे 50 लाख मांगे थे इन्होंने और जो इनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है उसके हिसाब से हम उस एंगल से देख रहे हैं कि क्या मोटिव है। वी विल नो इन फर्दर इन्वेस्टिगेशन। कहाँ के रहने वाले हैं? इसमें 7 में से 4 मुंबई में रहते हैं अभी, 7 में से 1 रायगढ़ में है और बाकी सारे मुंबई में रहते हैं। सर काही वेपन वगैरे काही जप्त केले आपण सीज केले? वेपन आतापर्यंत काही आता ह्यामध्ये जप्त नाही झालेलं आहे। बाकीच्या आरोपींना काही पैसे वगैरे देण्यात आले होते सर्व्हर काम या कामासाठी? ते आमच्या पुढील इन्व्हेस्टिगेशनची पार्ट आहे। मेन कोण आहे सर? पोलीस जर मुख्य 7 जणांपैकी मेन कोण आरोपी आतापर्यंत निष्पन्न झाले? मेन ते जे आहे जे 2-3 आहे, मेन आता आम्ही कन्क्लुझिव्हली नाही सांगू शकतो कारण की अजून आरोपी ह्यामध्ये सापडण्याची शक्यता आहे। सर ते दोन गाड्या जे जप्त केलेल्या आहेत ते त्यांची स्वतःची गाडी होती का ते चोरीची गाडी घेऊन तसं ते घेऊन फिरत होते? ते नाही, चोरीची गाडी नाही ते। तर पुढे एफ आय आर झालं होतं का? तसं म्हणजे कसं आपल्याला चोरीची गाडी घेऊन ते फिरत होते म्हणून दोन गाडीची? नाही, चोरीची गाडी आतापर्यंत तसा इन्व्हेस्टिगेशनमध्ये नाही आलेले होते। हाच गाडी जे हा लोक आहे हा लोकच गाडी वापर करते, ह्यांचे खर्चेच होते। जिसको रेस्क्यू किए हैं उसका भी कुछ उसका बैकग्राउंड है तो उसका भी कुछ इन्वॉल्वमेंट इन एनी अदर थिंग आ रहा है, उसके खिलाफ भी केस कर रहे हैं और एनीथिंग लाइक दैट? किसके जिसको रेस्क्यू किए हैं हाँ। अगर कुछ डिस्प्यूट रिलेटेड या जो भी है सो उसको आर यू लेटिंग हिम गो कि उसके खिलाफ भी कुछ एक्शन होगा या? The basis of this case is complained by the kidnapped people as of now. But if something comes out as you are saying, so of course, if there is any substance in anything, so as per the law, action will be taken.